गुड इवनिंग। अभी हम लोग छत पे हैं और कमल जी अपने चेयर साफ़ कर रहे हैं। एक्चुअली धूल की वजह से गंदी हो गई है। और शाम की चाय हम लोग छत पे ही पी रहे हैं। यश का ग्रीन टी है और हम दोनों का वही जो टी पीनी नहीं चाहिए। और आज हम लोगों का जो दिन का काम है वो है इस गिलोय के पौधे को नीचे लेके जाना, बालकनी में लेके जाना, क्योंकि छत पे बहुत तेज़ धूप होती है। तो इसके लिए हमने चुना है महारथी यश को। इसको बालकनी में लगा देते हैं। ये सेकंड फ्लोर की बालकनी में मैं इसको लगा रही हूँ। आज सोच रही थी मैं व्लॉग आगे बनाने का, लेकिन अब मैं आपसे नेक्स्ट डे मिलूँगी। ये हमारा गिलोय है, ऊपर मैंने प्लास्टिक की रस्सी लगा ली है, जूट वाली रस्सी हटा दी है। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का टाइम है और मेरी चाल देख के आपको थोड़ी हंसी आ रही होगी। शकुनी मामा स्टाइल में चल रही हूँ। एक्चुअली अभी तक मतलब पैरों का दर्द कम नहीं हुआ है, मतलब कम तो हो गया बहुत, लेकिन सही नहीं हुआ है कम्प्लीटली। और स्लिप डिस्क मुझे किसी और कारण से नहीं, ज़्यादा वज़न उठाने से हो गया था। अभी एक्चुअली हमारे घर में थोड़ा रेनोवेशन का ऊपर वाले फ्लोर का काम चल रहा था, तो छत पे मैं कपड़े फैलाने जाती थी पूरी बाल्टी भर भर के। और स्वेटर्स वगैरह होते थे वो सारे धो के बिना ड्रायर में डाले नीचे से लेके ऊपर चली जाती थी, तो उसकी वजह से हो गया। और कमल जी बाहर पानी डाल रहे हैं। एक्चुअली बाल्टी वगैरह उठाने का जो काम होता है यही लोग करते हैं। और जब मैं पोछा भी लगाती हूँ घर में, तो जो पोछे की बाल्टी होती है ये लोग ले लेके चलते रहते हैं। मैंने कुशन के कवर ऑलरेडी निकाल के रख लिए थे रात को ही कि मुझे लगाना है, तो वो रखे हुए हैं यहाँ पे सोफ़े पे। और अभी लाइट कम होने की वजह से सुबह का टाइम है। मैं अपनी शक्ल देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे किसी से लड़ झगड़ के आई हूँ। खैर, तो जो सुबह का काम है ये मैं सुबह कर लेती हूँ। मतलब ये छोटे छोटे काम हैं, खुद ही करना है सब कुछ अब तो। कोई डोमेस्टिक हेल्प वगैरह ज़्यादातर लोगों के घर में अभी आ नहीं रही होगी। और दिल्ली तो वैसे भी फेमस है हमारी। दिल्ली दिल वालों से अब पता नहीं कौन सी चीज़ के लिए फ़ेमस हो गई। अब हम लोग छत पे आए हैं और छत पे यश को भी लेके आए हैं। 6:30 बज रहे हैं अभी। तो सुबह की जो धूप होती है काफ़ी अच्छी होती है। और मैं यहाँ पे विराजमान हो गई हूँ। मैं वॉक वगैरह ज़्यादा कर नहीं सकती अभी, तो उस वजह से मैं बैठी हूँ। वैसे इंसान चाहे कितना भी कुछ कर ले, जब भगवान ब्रेक लगाते हैं तो लग ही जाता है। वही मेरा हाल हो गया है। चाहे कितना भी कुछ कर लो, लेकिन आप इस चीज़ में कुछ कर ही नहीं सकते, नेचर के आगे, प्रकृति के आगे। और कमल जी अपना जो उनका डेली रूटीन है पानी डालने का, इसी सब में लगे हुए हैं। ये गिलोय के पत्ते हैं, ये मैं नीचे तोड़ के ले जा रही हूँ काढ़ा बनाने के लिए। नहीं तो हो सकता है आप लोगों को पता ना हो, पूछोगे, इसलिए मैं पहले ही बता देती हूँ। कमल जी जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं, तो उन्होंने पहले ही वो कर लिया है। उन्होंने खाया है चूड़ा दही चीनी, जो मैथिलों का ख़ास ब्रेकफास्ट होता है, जिसे पोहा बोलते हैं हम लोग। तो उसके साथ दही और चीनी वो सुबह सुबह उन्होंने खा लिया था, नहा के जल्दी खा लिया था। उसके बाद मेरा और यश का मैं बना रही हूँ, उपमा बना रही हूँ। ज़्यादा उसमें कुछ और नहीं डाल रही हूँ। शिमला मिर्च डालती, लेकिन शिमला मिर्च है नहीं मेरे पास। घी डाल रही हूँ, तड़का नहीं डाला मैंने। बिल्कुल सिंपल सा बना रही हूँ और सब्ज़ी बना रही हूँ।
और खाना भी मैं साथ में ही चढ़ा देती हूँ, जिससे कि मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए। और आज मुझे मेन चैनल के लिए वीडियो बनानी है, जो कि जब से एक तो मैं थोड़ी ऐसी आलसी हो गई हूँ, हमेशा मतलब सोचती रहती हूँ कि हाँ अभी कर लूँगी, और अभी कुछ हेल्थ रीजंस की वजह से थोड़ा आलस आ ही जाता है। थोड़ा सा काम करती हूँ, थोड़ी देर जाके आराम कर लेती हूँ, तो आराम कई बार ज़्यादा लंबा हो जाता है। और मैं अपने और यश के लिए उपमा बना रही हूँ। और सुबह जैसे कि नहाने के बाद सबसे पहले फ्रूट्स वगैरह जो भी अवेलेबल होता है वो खाती हूँ। फ्रूट्स या टमाटर वगैरह जो चीज़ अभी मिल जाता है इजीली, वो खा लेती हूँ। जब तक उपमा बन रहा है तब तक मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ अपना श्रृंगार प्रसाधन यूज़ कर लूँ। क्या बोल रही हूँ मैं, कुछ मेकअप वगैरह कर लूँ। क्रीम लगा रही हूँ और एक बिंदी, एक लिप बाम, ताकि थोड़ी नॉर्मल लगूँ। और अपनी उलझी हुई जुल्फ़ें, उनकी एक टेढ़ी मेढ़ी चोटी बना लूँ। आज तक मेरा रिकॉर्ड है, मैंने कितनी भी कोशिश कर ली है, मेरी चोटी कभी सीधी नहीं हुई है। और मैं उल्टी साइड घूम के इसलिए कॉम्ब कर रही हूँ, जिससे कि बाल वॉश बेसिन में गिरे तो वॉश बेसिन सूखा रहेगा, तो उसमें से डस्टबिन में डालना इजी होगा। क्योंकि अगर मैं झुकूँगी तो फिर मुझे थोड़ा ज़्यादा तकलीफ़ होएगी। और बीच में कुछ लेडीज़ वगैरह की आवाज़ आ रही थी बाहर, तो मैंने सोचा क्या कुछ ख़ास बात तो नहीं है जो मेरी नज़रों से बच जाए, तो इसलिए ताक झांक करनी भी थोड़ी ज़रूरी होती है। और अभी तो मुझे होली के बाद से मैं घर से नहीं निकली हूँ। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे वो क्या बोलते हैं उसको, जो नेताओं वगैरह का होता है, नज़रबंद। हाँ वही बोलते हैं ना, उसी में हो गए हम सारे। बस हो गई मेरी टेढ़ी मेढ़ी चोटी। बंद हो गया, खत्म होने वाला है। खाने में मैं चावल दाल सब्जी रोटी बनाऊंगी, तो रोटी बनाऊंगी मैं जब खाना खाना होगा तब। और चावल कमल जी खाते हैं और मैं दिन में चावल खा लेती हूँ। बीच में मना किया था मुझे चावल, और दही मना किया था, चावल मना किया था, और भी चीज़ें मना की थी, लेकिन मैं दिन में खा लेती हूँ। और दाल मसूर की बना रही हूँ, बिल्कुल सिंपल। पहले तड़का लगा देती हूँ, तड़के में लाल मिर्च, हींग और जीरा, सरसों तेल के उसमें तड़का, बस सस्ता सुंदर टिकाऊ। एक्चुअली प्याज वगैरह वाला जो तड़का होता है वो फिर मेरे से खाया नहीं जाता, क्योंकि जैसे मैं कई बार बनाती हूँ कोई सब्ज़ी, तो फिर खुद की बनी हुई सब्ज़ी खुद की बनाई हुई सब्ज़ी खुद ही से नहीं खाई जाती है। तो ये हो गया दाल। और खाना मैं इसलिए जल्दी और थोड़ा कोशिश करती हूँ बना लेने का, जिससे कि मैं जो बाकी का और काम मैं कर सकूँ, टाइम से निपटा सकूँ। और मुझे वीडियो बनानी है तो इसलिए मैं थोड़ा और खाना बना के निश्चिंत हो जाती हूँ। नहीं तो फिर वो दिमाग पे रहता है कि हाँ खाना बनाना है, खाना बनाना है, और सही से काम नहीं कर पाते हैं। और ये उपमा मेरा और यश का तैयार हो गया। और डाइनिंग टेबल की मैंने पोजीशन चेंज कर दी है। रात को जब मेरी नींद खुली थी तो मैंने उसको जैसे तैसे धक्का मार के कर दिया। बाद में मुझे सुबह डांट भी रहे थे कमल जी कि क्यों ये धक्का मारा। और यश को ब्रेकफास्ट करने बोला, तो ये यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या कर रहा है। पुशअप्स कर रहा है, जैसे ही कैमरा देखा फिर भागा। यही है यश की सेहत का राज, पुशअप्स। जो कि हर कोई नहीं कर सकता, मेरे से तो खैर नहीं हुए कभी। वेलकम बैक। और दिन में मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मैं दिन में सो गई थी और ज़्यादा देरी से हो गई, क्योंकि रात में मैं सो नहीं पाई थी। ऐसे कुछ न्यूज़ देख लो तो ऐसी नींद नहीं आती आजकल तो वैसे भी। तो खैर अभी तो पूरे देश का ही बुरा हाल हो रहा है, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो बस अभी रात हो गई है, थोड़ा सा एक वीडियो बनाई है दूसरे चैनल के लिए, और अभी जा रही हूँ भोजन का कुछ पकाने।
रात का खाना बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ, सब्जी रोटी। तो आजकल थोड़ा सा कमल जी सुन लेते हैं कि रात को रोटी खाने के लिए मान जाते हैं, नहीं तो रात को कहते हैं कि रोटी खाना मतलब वो कहते हैं रात को भी नाश्ता, मतलब रोटी मतलब नाश्ता और चावल मतलब खाना। लेकिन अब मान जाते हैं, कभी कभार खा ही लेते हैं। तो आलू बंद गोभी की सब्ज़ी, सब्जी तो काटी है कमल जी नहीं, क्योंकि उनका परम कर्तव्य है सब्जी काटना, और रोटी बनाऊंगी। बस मिर्च मैंने बहुत कम डाली है। उसके बाद टमाटर, बस अब इसको ढक दूंगी। खाना वाना बन चुका है, तो मैं इधर जो काढ़ा बनाना है वो चढ़ाऊंगी गैस पे। तो 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, और ये पानी मतलब 10 से 15 मिनट इसको उबालना होता है मीडियम फ्लेम पे, तो पानी ऑलमोस्ट आधा हो जाता है। और ये पत्ते हैं गिलोय के, इसको मैं बारीक काट रही हूँ। आप चाहे किसी चीज़ से क्रश करके भी डाल सकते हैं, जैसा आपका दिल करे वो आप कर सकते हैं। तो मैं बारीक काट रही हूँ, आप चाहे तो टहनी भी यूज़ कर सकते हैं गिलोय की। और गैस के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें ख़रीद चुकी हूँ, अलग अलग टाइप के लाइटर, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं सूट करता है, तो मुझे सिर्फ माचिस ही जमता है। तो इसलिए इसका मैं कुछ नहीं कर सकती। और जब तक काढ़ा बन रहा है, तो रात के बर्तन हैं, ये बस थोड़े से ही बर्तन हैं, तो इनको निपटा लेती हूँ, ताकि सुबह सुबह साफ़ सुथरा किचन मिले। क्योंकि किचन में सुबह बर्तन नहीं होते हैं, मतलब गंदे बर्तन नहीं होते हैं, तो दिन अच्छा लगता है। मतलब सुबह किचन में घुसने का मन करता नहीं, तो सुबह सुबह बर्तन देख के तो ऐसा लगता है जाके वापस से सो जाओ। तो थोड़े से ही बर्तन है, बस रात रात के ही हैं। मेरा सारा काम अभी लगभग ख़त्म हो चुका है। और जो मैं बताने वाली थी आपको कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, तो ये चीज़ें मैंने मतलब प्रैक्टिकली खुद नोटिस की है कि ये जो गिलोय का काढ़ा मैंने बनाया है, ये ग्रीन कलर का, तो इसके पत्तों का मैंने नोटिस किया है कि कितना भी फीवर हो, कुछ भी हो, तो जैसे ये पीते ही कुछ देर में उतर जाता है। बीच में मुझे फीवर आ गया था, लेकिन मुझे ही नहीं पता कौन सा फीवर था, नहीं था। तो ये काढ़ा मैंने पिया, फिर मुझे फ़ीवर नहीं आया। उसके बाद 1 दिन में मैंने 2-3 बार पिया, 1 या 2 पत्तों को काट के बारीक काट के मैंने डाला। और मेरी मम्मी को भी फ़ीवर आ गया था, तो इसी से बुखार उतरा। दवाई ले रही थी, लेकिन दवाई से मतलब फिर आ जाता था, फिर मतलब चला जाता था, फिर कुछ टाइम के बाद जैसे दवाई का वो हो जाता है टाइम ख़त्म, फिर आ जाता था। लेकिन जब गिलोय के पत्ते का काढ़ा बना के पिया, तो उसके बाद फिर बुखार नहीं आया।
और इसकी जो टहनी होती है वो भी काफ़ी यूज़फुल होती है, लेकिन इसके साथ एक डिमेरिट है। गिलोय की टहनी को भी आप बारीक काट के पी सकते हैं, लेकिन इसके पत्ते से बहुत जल्दी असर होता है, मतलब फ़ीवर वगैरह में। बाकी टहनी भी यूज़फुल होती है। एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि जैसे गिलोय रेगुलर लेने से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए भी बहुत सिंपल तरीका है, जैसे कि कोई भी प्रॉब्लम हमारे बॉडी में होती है, क्योंकि मतलब जैसे वात, पित्त, कफ कोई भी अनबैलेंस हो जाए या तीनों ही बिगड़ जाए, उस वजह से होती है। तो उसके लिए आप त्रिफला चूर्ण ले सकते हैं। ये मेरे पास पतंजलि का है। तो इसका जो रेशियो है ये 1:1:1, मतलब जैसे 100 ग्राम आंवला, हरड़ और बघेड़ा वो 100-100 ग्राम है। तो जबकि इसका रेशियो होता है 1:2:3, तो 1:2:3 वाला अलग उस चीज़ के लिए यूज़ होता है, अलग बीमारियों के लिए यूज़ होता है, और ये अलग चीज़ों के लिए यूज़ होता है। वैसे जनरली आप ले सकते हैं इसे। और जैसे जिन लोगों का पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा होता है, जिसकी वजह से पैर हाथ में एकदम छोटे-छोटे दाने जैसे निकल आते हैं काले कलर के, या कुछ इस टाइप की चीज़ें, तो उसमें भी राहत होती है। और एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि इसको अगर आप लेंगे, एक तो कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, दूसरा है कि आपका जो दोष है शरीर के वो बैलेंस रहेंगे। जैसे वात, पित्त, कफ ये बैलेंस रहेंगे। और अभी जैसे चल रहा है कि जैसे कि वात या पित्त अगर बिगड़ता है तो उस वजह से प्रॉब्लम होती है। तभी छोटे बच्चों को उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है कोरोना से, लेकिन जो बड़े हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो बहुत हद तक ये मतलब ये चीज़ें इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प कर सकती हैं। बाकी थोड़ा पॉजिटिव सोचना भी ज़रूरी है, लेकिन आजकल न्यूज़ ऐसे आते हैं कि मतलब देख के ऐसा लगता है कि बस नींद ही नहीं आई। जैसे कल मैंने थोड़ा सा न्यूज़ सुन लिया था तो बंगाल का, पूरी रात मुझे नींद नहीं आई, ऐसे ही मतलब पूरी रात ऐसे मैं जगी रही। तो पॉजिटिव सोचना भी ज़रूरी है। जैसे कि अभी बंगाल में हो रहा है, पिछले साल दिल्ली में हुआ था, तो मुझे तो पता है सारा कुछ, हमने तो यहाँ पे खुद आंखों से देखा था। मतलब कई दिनों तक या महीनों तक हम लोग रात को नहीं सोते थे, पूरी रात हम लोग ऐसे ही जगे ही रहते थे, बाहर बैठे रहते थे सब इकट्ठे। तो ये मतलब कोई नई चीज़ नहीं है भारत में, लेकिन क्या कर सकते हैं। आई होप जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए। और त्रिफला, जैसे आपको अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है ज़्यादा, तो आप इसे रात को ले सकते हैं, छोटा टी स्पून गर्म पानी के साथ या दूध के साथ। और अगर आपको जैसे कि बॉडी में किसी तरह की आपको कोई जैसे कि वेट ज़्यादा है या कुछ और प्रॉब्लम लगती है, मतलब कोई दोष ज़्यादा बढ़ा हुआ, या किसी की वजह से प्रॉब्लम लगती है, जैसे कफ की समस्या रहती है, या पित्त की वजह से हार्ट बर्न वगैरह की समस्या रहती है, या वात की वजह से हाथ पैरों में दर्द रहता है, तो उस केस में आप इसे सुबह ले सकते हैं गर्म पानी के साथ। तो जिस हिसाब की आपकी प्रॉब्लम है उस हिसाब से आप इसको ले सकते हैं, लेकिन एक ही टाइम लेना है। और बाकी जैसे अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। लेकिन मुझे ये दोनों चीज़ें प्रैक्टिकली मतलब मैंने यूज़ करके देखा है, मुझे बहुत यूज़फुल लगी। गिलोय का पत्ता है, ये आपने देखा ही होगा, मेरे पास लगा हुआ है ये। और ये अब ऑनलाइन भी मिल जाता है। मैंने कल अमेज़न पे देख रही थी मैं, तो ऑनलाइन भी 20 पत्ते 25 पत्ते ऐसे मिल रहे थे गिलोय के, और टहनी भी मिल रही थी। तो ये काफ़ी यूज़फुल है। अगर आपके पास अभी पौधा नहीं है तो आप ऑनलाइन ऐसे भी मंगा सकते हैं, नहीं तो प्लांट खरीद सकते हैं। और इसका मैंने देखा है 2 तो मैंने ऐसे प्रैक्टिकल यूज़ देखा है, 2 नहीं बहुत सारे देखे हैं वैसे, 2 इस टाइप का यूज़ देखा है जो कि मुझे खुद यकीन नहीं आया। मेरे हस्बैंड के हाथ में, उन्होंने जैसे हम लोगों ने वो कंपोस्ट वाला खाद वगैरह बनाया था, तो उसमें उन्होंने उनके हाथ में कट लग गया था, और उन्होंने बिना ग्लव्स के उसको जो खाद होती है उसको निकाला, तो उनके हाथ में पता नहीं क्या अजीब से उंगली पे कुछ जहाँ कट लगा था वहाँ कुछ ऐसे फोड़ा जैसे हो गया। और काफ़ी दिनों तक, मतलब 15-20 दिनों तक वो दवाई लेते रहे केमिस्ट से, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। कुछ भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, इवन कि नीम के पानी से भी धो लिया, कुछ नहीं असर हुआ। फिर एक दिन मैंने ऐसे सोचा कि गिलोय का पानी उबाल के, उस समय मेरे पास गिलोय की टहनी थी, पत्ते नहीं लगे थे, मतलब पत्ते आए नहीं थे, सीजन नहीं था। तो मैंने गिलोय की टहनी को बारीक काट के पानी में उबाल के, फिर मैंने उनको बोला कि इससे धो लो हाथ को। और मतलब थोड़ी देर रखा भी नहीं, बस ऐसे पानी से धो लिया, उसके बाद नॉर्मल पानी से नहीं वॉश किया, और दिन में 2-3 बार किया। नेक्स्ट डे से ही बिल्कुल ही मतलब 50% वो खत्म हो गया, जो उनका फोड़ा जैसा हो गया था, ऐसा लग रहा था कि उंगली काटनी पड़ेगी, तसड़ जैसा रहा था, और किसी भी चीज़ का असर नहीं हो रहा था। फिर 1 से मतलब 2 दिन 3 दिन तक होते होते वो बिल्कुल ही कम्प्लीटली सूख सा गया। और मतलब मुझे इतना यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और दूसरा, मेरे घर में एक जो पेंटर थे अभी, तो उनके हाथ में जैसे कलर वगैरह मिलाते हैं ऐसे हाथ अंदर डाल के, तो उसमें उनके हाथ में कुछ ऐसे निशान, मतलब छाले से पड़ गए। फिर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन वो छाले खत्म ही नहीं हो रहे। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उनका पूरा हाथ यहाँ से यहाँ तक पूरा सड़ने लगा, और छालों में से पता नहीं क्या पस जैसे निकल रहा था। और वो फिर ग्लव्स पहनने लगे। ग्लव्स पहनते थे तो भी प्रॉब्लम, क्योंकि वो मॉइस्चर की वजह से और ज़्यादा मतलब सड़ने सा लगा था, दोनों हाथ सड़ने लगे थे। फिर उनको लग रहा था कि मतलब
क्या करें, सही नहीं हो रहा। और खूब सारी दवाई या जो भी चीज़ें हैं वो कर सकते थे उन्होंने किया। और मेरे यहाँ ही पेंट कर रहे थे, मतलब जो ठेकेदार थे, तो बाद में तो मतलब काम करना ही मुश्किल हो गया। फिर मैंने यही गिलोय की टहनी को बारीक काट के उबाल के, और मैंने कहा कि आप इससे धो हाथ। फिर उन्होंने 1-2 बार धोया। पहली बार जब उन्होंने वॉश किया तो उनको खुजली काफ़ी कम हो गई और वो सूखने सा लगा। और 2-3 दिन उन्होंने किया, उनका एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा फैल गया था, मतलब हद से ज़्यादा, मतलब पस और अजीब सा निकल रहा था। तो 2-3 दिन में उनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। फिर उसके बाद जब मेरे यहाँ आए थे तो उनका बहुत हद तक ठीक हो चुका था, मतलब पेंट वेंट का काम तब तक हो चुका था। फिर वो मेरे से टहनी मांग के ले गए क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट थी। अब उसके बाद मैंने पूछा नहीं, आई होप ठीक ही हो गया होगा 100%। तो ये मतलब इसका मुझे मिरेकल लगा। और मैंने मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई चीज़ इतनी ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है सिर्फ गिलोय, और उसमें कुछ भी नहीं डाला था। और काढ़ा भी जैसे मैंने बनाया, इसमें आप चाहे हल्दी वल्दी ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे ऐसे भी पी सकते हैं। और सुबह खाली पेट पियेंगे तो ज़्यादा असर करेगा, क्योंकि खाली पेट हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो वो हमारी हेल्थ के लिए ज़्यादा असरदार होती है। अगर आप कर सकते हैं तो आप चाहें तो त्रिफला यूज़ कर सकते हैं डेली में। और 2-3 महीने के बाद कुछ दिन के लिए आप बीच में इसे छोड़ सकते हैं, 10-15 दिन के लिए। जैसे 2-3 महीने यूज़ किया, उसके बाद 10-15 दिन के लिए छोड़ दिया, जिससे कि बॉडी को बिल्कुल ही आदत ना हो जाए। और सुबह या शाम वो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से ले सकते हैं। और फिलहाल तो मैं गिलोय का काढ़ा पी रही हूँ, यश के लिए बनाया है। और कमल जी ने रात को मना कर दिया पीने के लिए। चाहे 2 टाइम पी सकते हैं, 3 टाइम पी सकते हैं। अगर कोई आपको जैसे कि बुखार उखार जैसा लगता है तो 3 टाइम भी पी सकते हैं। खैर, इस वीडियो में बहुत सारी बातें हो गई, और जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है, मैंने जो प्रैक्टिकली खुद ये चीज़ें यूज़ की हैं, जिसका मुझे खुद रिजल्ट लगा है, वो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपके लिए यूज़फुल होंगी। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।